आपको पाकिस्तान लाने और इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करवाने में इमरान खान साहब का बहुत हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे 2001 में एक शख्स, एक लीडर मुझे मिले लंदन के अंदर, जिनका नाम इमरान खान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे वहाँ ज़रूरत है। स्टंटन ग्रोथ की इमरान खान बात करते हैं, आपको पता वो क्या थी? मैं कैंसर हॉस्पिटल गया, शौकत खानम, मैंने जाके कहा जी मैं PTI का सदर हूँ, तो मेरे वालिद साहब का इलाज यहाँ पे करें। उन्होंने कहा यार कैंसर 4 स्टेज है, इनकी जान अपनी बच ये तो बिल्कुल करबल मौत है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने आके बड़ा लिखा जी ये तो जाती है, मेरे वालिद साहब को भी इन्होंने दाखिल नहीं किया। और बाद में मुझे पता चला कि इमरान खान के अपने वालिद को उसमें जगह नहीं मिली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स में एक दफ़ा फिर आपके सामने अमजद वट्टू। आज ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ठंड के इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही गर्म आदमी मौजूद हैं। वो गर्मा गर्म जो आपकी सियासत है उसके ऊपर बहुत काम करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरा ख्याल है वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। कि अभी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी तो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई जो नूर टॉक्स और नूर प्रोजेक्ट के हवाले से बड़ी अहम थी। उन्होंने बच्चों को लेके किसी न किसी जगह पे उनको सेटल करने की कोशिश की, या और भी जो वो चीज़ें कर रहे हैं हम आज सीखेंगे। मेरी भी आज पहली मुलाकात है उनसे, आए आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साकिब साहब। वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम। मुझे यू वर स्पोकन वेरी हाईली बाय मुमताज़। तो मुझे आज थोड़ा सा नूर प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने विजिट नहीं किया, सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करना जा रहा हूँ कि सर्टनली, मोस्ट सर्टनली। जो आपकी मेरी अभी नीचे बात हो रही थी सारी स्टूडियो में आने से पहले, तो आई एम इम्प्रेस्ड। मैं सोशल वर्क करता भी रहता हूँ, दोस्तों से भी राब्ते में रहता हूँ, जो और बाकी लोग काम कर रहे होते हैं। अपनी कोशिश होती है अमजद भी कि जितना भी पार्ट पुट अप कर सकते हैं, जितना भी पार्ट प्ले कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं करता रहता हूँ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग लाइक नूर प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना कि इस लेवल का स्कूल है, इस लेवल का हॉस्पिटल है। वो तो फर्दर चल के मैं आपसे भी डिटेल में और मजीद जानना चाहूँगा, ताकि हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं आपके और मेरे, उन तक भी वो डिटेल्स पहुँचते रहें। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि डे और 2 ही इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर ही मैं चक्कर लगाऊं इंशाल्लाह। और मैं हमेशा राय साहब ये कहता हूँ कि नूर के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है, वरना हज़ारों लाखों लोग पड़े हुए हैं। लेकिन आपका आना मेरे लिए मोतबर होगा कि आपकी आवाज़ पहुँचती है लोगों तक। तो इसको हम चाह रहे हैं कि नूर प्रोजेक्ट को और नूर टॉक्स को, अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हम और आप जब मिलेंगे तो पाकिस्तान महफूज होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारे बच्चे। अपने इर्द गिर्द नजर मार के देखिए ना, हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट है, तारीकी है, अंधेरा है। उसमें कोई जो नूर का मतलब वैसे भी नूर है, तो लाइट जब नजर आती है ना, तो वो दिल बड़ा खुश होता है कि जहाँ पे अब आप जहाँ वहाँ पर मैं स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर रोड पे निकल जाइए सिर्फ, तो आपको दोनों तरफ कोई ना कोई मांगने वाला जरूर नजर आएगा। उनमें से ज्यादा नहीं तो एक बंदे की रोटी का बंदोबस्त अगर आप और मैं कर लेना, तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। यकीन माने, मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है कि मैं वो जो एक वसीला रब ने बनाया होता है ना, एक वसीला मैं भी बन जाऊं कि एक बंदे की रोटी का बंदोबस्त आज मैं करके आया। तो आप तो हजारों का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो आप बहुत खुश होंगे जी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो डिटेल्स मेरे पास अभी तक आई हैं उसकी सारी, और जो इमरान पहले विजिट करके आए, मियां इमरान साहब विजिट करके आए, मुझे वो बता रहे थे, अगले दिन भी हमारी बात हुई, तो वो कहते हैं यार वाकई ऐसा प्रोजेक्ट मैंने पहले लाहौर में नहीं देखा। और मैं लाहौर से बाहर भी, पूरे पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई बंदा कॉल करता है, कोई बंदा बुलाना चाहता है, तो मैं ज़रूर जाता हूँ कि जाइए, आवाज़ बनिए लोगों की, उनके हाथ मजबूत कीजिए, जहाँ जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचे उनको पहुँचाइए। तो यू डूइंग ब्रिलियंट जॉब इंडीड, ब्रिलियंट जॉब। राज साहब, आपकी आवाज़ तो पूरी दुनिया तक जाती है, तो ये आवाज़ हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आज ऑडियंस को, क्योंकि आपका पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ा अच्छा है, उससे हट के बात करते हैं, उससे हट के बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बता दें कि हम होपफुल रहें, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक। वो पॉजिटिव रहना, मुझे तो लगता है कि इंसान पैदा ही पॉजिटिव रहने के लिए हुआ था। अगर आपने होपलेस होना है तो फिर होपलेस होते तो आप बचपन से ही माल नरिश्ड रह जाएंगे। एक होप तो है कि जो मेरी, तो मुझे लगता है ग़िज़ा ही होप है, उम्मीद एक मेरी ग़िज़ा है। सुबह से उठकर शाम तक जिस तरह ऑक्सीजन है, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी उसी तरह कंज्यूम करता हूँ और वही फैलाता हूँ लोगों को कि बहुत टफ क्राइसिस है, बहुत टफ टाइम है, लेकिन इट विल बी ऑल राइट। आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग और हैं कि जो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। बिफोर इट के मैं फर्दर बढ़ूँ, मैं अमजद भी का एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली जो मुझे पहले बताया गया कि ऑर्फन बच्चियां बहुत सारी, जिनको ये नूर प्रोजेक्ट लुक आफ्टर कर रहा है। आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, वो स्कूल क्यों रन कर रहे हैं? एक होप के ऊपर रन कर रहे हैं ना, कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे।
इनकी फैमिलीज आगे से होंगी, तो ये बच्चे खुद उस ट्रैक पे अपनी फैमिलीज को लेके चले जाएंगे कि यार नूर प्रोजेक्ट ने हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है, अब अगले बच्चे जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वी कैन लुक आफ्टर देम। सो इंशाल्लाह। अगर आप उस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उस तरफ जाएगा, पूरी कौम उस तरफ जाएगी, चीजें बेहतर होंगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह एक्सीलेंट, मैं यही सबको बताना चाह रहा था कि इंशाल्लाह। अगर आप पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव काम होंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो तो नेगेटिव नेगेटिव जो है ऐसा ना मैं वो कहूँ केमिकल ये रिलीज होते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे जो है ना वो मायूसी की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल मायूस ऐसे नहीं होना है। लेट्स बिल्कुल नहीं टॉक होना। ऑन नूर एंड नूर प्रोजेक्ट। यस आप पूछे मुझसे, जी, मैं मैं सर्टेनली नूर प्रोजेक्ट का स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रेन चाइल्ड किसका था, आइडिया कहाँ से आया और क्यों जरूरत पड़ गई कि आप बरतानिया में रह रहे थे, बेहतरीन नौकरी कर रहे थे, अच्छी लाइफ थी, वहां से छोड़ना पाकिस्तान आना, और फिर जिस तरह यस जहाँ पॉजिटिव बात करनी है वहां पे रियलिटी भी तो लोगों को बतानी है कि क्राइसिस तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ना, एज कम्पेयर टू ब्रिटेन और इंग्लैंड, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है। क्या था कि जो प्रोजेक्ट आप सोच के माइंड में लेके आए कि यार मुझे पाकिस्तान जाके ये करना है? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुझे सच बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स। और सच ये है कि मुझे 2001 में एक शख्स, एक लीडर मुझे मिले लंदन के अंदर, जिनका नाम इमरान खान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे वहाँ ज़रूरत है। ओके बाद में मुझे पता चला कि वो हर एक को यही कहते थे कि आप आओ, आपकी पाकिस्तान में ज़रूरत है, जो भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट था या काम कर रहा था। तो मैं 2005 में वापस आया और यहाँ आके मैंने नूर प्रोजेक्ट से पहले मैंने नीड्स के नाम से एक चैरिटी बनाई, जिसमें किसी बच्ची की शादी है, किसी को हेल्प करना है, किसी के बच्चे का लोन है, उसने पढ़ने के लिए फीस देनी है, किसी का इलाज है, तो मैं अपनी फैमिली के अंदर ये काम किया करता था। तो 2010 में मुझे एक साहब मिले, खालिद शेख साहब, जो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ विज़िट करने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे अपना एक कार्ड दिया नूर प्रोजेक्ट का। तो मुझे कहते हैं कि विज़िट करें मुझे। तो मैंने नीड्स का बताया, उन्होंने नूर प्रोजेक्ट का बताया। तो मैं उन्हें विज़िट करने गया। वो रेंट के ऊपर एक बिल्डिंग चला रहे थे, जिसके अंदर 50 बच्चों का स्कूल था, दो तीन टेक्निकल एजुकेशन की क्लासेस थी, कोई 50 फैमिलीज को राशन दे रहे थे। तो दैट वाज द होल प्रोजेक्ट ऑफ नूर। स्टार्ट वहां से था। ठीक है। तो मैं मिलने गया तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अल्लाह मियाँ ने मुझे ना रास्ता दिखा दिया कि लेट्स स्टार्ट द, भूखे को खाना खिलाना कुरान में है, यतीम के सर पे हाथ रखना कुरान में है, सुन्नत है, किसी की आप तबीयत ख़राब है उसको तीमारदारी के लिए जाना करना, वो भी सुन्नत है। फिर उसके बाद आप किसी भी तरह से, फिर लकीली अल्लाह ताला ने मुझे जो लंदन के अंदर जॉब दी हुई थी, वो वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 5 साल काम किया, एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर भी काम किया। तो जब मैंने वो जो कुछ मैंने वहाँ पे सीखा था, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्नूट टॉक्स के अंदर कि लेट्स टॉक अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि वी आर इस्लामी रियासत, कि ये चीज़ें तो यहाँ होनी चाहिए। और वो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा वहाँ पे है, हमारे पास नहीं है। अगर सिस्टम है भी तो उस पर अमल नहीं हो रहा है। मतलब आपकी यूनियन काउंसिल्स किस लिए हैं? आपकी यूनियन काउंसिल्स होती इसीलिए हैं कि लोकल लोगों की हेल्प करें। किसी की बेटी की शादी है, किसी का झगड़ा हो गया, किसी को ज़कात चाहिए, किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा, किसी का बीमार है, कहाँ, मतलब वहाँ पे हर 50 कदम के ऊपर स्कूल है, हर 50 कदम के ऊपर एक डिस्पेंसरी है, हर 50 कदम के ऊपर एक लीगल एड का ऑफिस है, हर 50 कदम के ऊपर एक डेंटल क्लिनिक है। क्योंकि वहाँ के लोकल वाले, उनकी दांत में दर्द भी हो तो उनको मसला नहीं हो, तो व्हाई नॉट हियर। तो मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई, मैं सारी नूर प्रोजेक्ट में अब ले आया हूँ। डेंटल क्लिनिक भी है, क्लिनिक भी है, खाना भी है, राशन भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी है, लीगल एड भी है, माइक्रो फाइनेंसिंग भी है, रोटी प्रोजेक्ट भी है। अच्छा, रोटी प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा डिटेल में मैं बात करना चाहूँगा। रीज़न कि वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान से इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम किस तरह का प्रोजेक्ट सुना है कि लॉस में भी नहीं जा रहा, आप हर महीने उस पर कुछ डाल भी नहीं रहे और प्रोजेक्ट फिर भी चल रहा है। उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर दैट, जो मुझे अंडरस्टैंड, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, कि आपको पाकिस्तान लाने और इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करवाने में इमरान खान साहब का बहुत हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी आप अगर देखें, यार खुदा का वास्ता है, आप शौकत खानम सिर्फ लाहौर, पेशावर और अब कराची देखें, जिसकी माँ का बच्चा, उसके अंदर से कैंसर को निकाल के जिसने बाहर रख दिया, जिस बच्चे को कभी सोच नहीं थी कि वो गांव के अंदर पढ़ेगा और नमल यूनिवर्सिटी में जाके, और अब वो जाके इंग्लैंड में पढ़ रहा है और पढ़ के वापस आके पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रहा है। जो बच्चे, और हज़ारों बच्चे, हज़ारों बुजुर्ग, उनकी जान बच गई। मुझे याद है मेरे वालिद साहब कैंसर से फौत हुए 2014 में, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इसमें कोई शक नहीं, पहला इनिशिएटिव तो उन्हीं का था, तरबियत उन्होंने दी, मेहनत करना, सच्चा और हक हलाल की रोज़ी कमाना उन्होंने सिखाया।
उनको कैंसर हुआ। तो उनका हमें तब पता चला जब स्टेज 4 पे जा चुका था। तो मैं कैंसर हॉस्पिटल गया, शौकत खानम। मैंने जाके कहा जी मैं पीटीआई का सदर हूँ, तो मेरे वालिद साहब का इलाज यहाँ पे करें। उन्होंने कहा यार कैंसर 4 स्टेज है, इनकी जान अपनी बच ये तो बिल्कुल करबल मौत है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने आके बड़ा लिखा जी ये तो जाती है, मेरे वालिद साहब को भी इन्होंने दाखिल नहीं किया। और बाद में मुझे पता चला कि इमरान खान के अपने वालिद को उसमें जगह नहीं मिली थी। तो मैं हु एम आई, और वो ठीक कह रहे थे कि मेरे बाप पे जो पैसा खर्च होना था और गलत इस्तेमाल होना था, वो किसी 10 बच्चों की जान बचा सकता था। हाँ, जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं उनको तो एडमिट राय करते हैं। साहब जब लोग इस तरह की सोच रखते हों, हम ज़ाहिर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम नो तो नो नो जेनरॉसिटी की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ आके जो काम कर रहा हूँ, मेरे काम को देखो यार, मेरे साथ शामिल हो कि मैं अभी 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 1500 को पढ़ा रहा हूँ, मैं 6000 बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं 6 लाख बच्चों को पढ़ाऊँ। इंशाल्लाह ये मैं चाहता हूँ लोगों के साथ। अब वन बाय वन आते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने जो नूर प्रोजेक्ट के अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था वो कौन सा था? वो था दस्तरखान। ओके, देखिए, भूखे को खाना खिलाने का बार बार कुरान में कहा ऐसा गया। ही है। एक तरफ खुराक थी, फिर राशन प्रोग्राम था, फिर स्कूल था और टेक्निकल एजुकेशन। ये 4 थे प्रोग्राम जो हमने शुरू किए, इकट्ठे शुरू किए। ठीक है। खाना इसलिए रखा कि देखें यार, जो मेरे पास, मैं कहता हूँ कि ज़कात के हकदार बच्चे मेरे पास आते हैं, एक एक घर में 7-7 8-8 बच्चे हैं। वो जब आपको ये कहते हैं कि हमारे सारे दिन का बेहतरीन खाना मैं यहाँ से खा के जाता हूँ, दैट्स हार्ट ब्रेकिंग तो उसके बाद क्या मैं इसका मतलब, मुझे तो ये भी लगता था कई दफ़ा कि शायद वो नाश्ता भी करके नहीं आते, इसलिए हम 10:30 नाश्ता हमने खाना 10:30 शुरू कर दिया छोटे बच्चों को। फिर 12 बजे तक हम बड़े बच्चों तक खाना, जो 8वीं तक हमारा स्कूल पहुंचा है, फिर 9वीं और 10वीं में जाएगा, मैट्रिक तक का स्कूल है, 680 बच्चे हैं और टेक्निकल के अंदर 550 बच्चे बची हैं। आप यकीन करो राय साहब कि मुझे बताते हुए बहुत ही तकलीफ़ होती है कि वो खाना जिस शौक से खाते हैं कि शायद उनको वो वाला खाना सारा दिन वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती होगी ना उनको सिर्फ देखते हुए, जो उनको वो खाना खाते हुए देखते आपको सेटिस्फेक्शन मिलती होगी, आपकी पूरी जिंदगी की अचीवमेंट्स एक साइड पे रह जाती हैं। हम सो लकी, यस यू आर सो लकी। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला सब चीज़ें ले ले, मुझसे ये नौकरी वापस ना ले। अल्लाह पाक आपको सब चीज़ें साथ दे ताकि आप मजीद इस नौकरी में अपनी मेहनत बढ़ा सको, फर्दर आप इसको बढ़ा सके। स्कूल स्टार्ट हो गया, टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट हो गई, फिर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी ऐड हुआ उसमें। वो तो मेगा स्ट्रक्चर, अब हम तो देखते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल, नेशनल हॉस्पिटल के तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमारे ना जो खाना हम 3000 लोगों का बनाते हैं, उनमें से हम 2 हॉस्पिटल के लिए उनके लिए, मरीजों के लिए खाना बनाते हैं, और वो डिफरेंट खाना होता है ताकि उनमें नमक मिर्च का तनासुब जो मरीज खा सकते हैं, वो बनाते हैं हम लोग। और मेरे इनसे कोलैबोरेशन थी कि हमारे इन रिटर्न हमारे मरीजों को फ्री में देखें, वो और देख रहे हैं माशाल्लाह। वो एक माई थी जो अंधी, जिसका इलाज हुआ, और ये मैं तीसरी दफ़ा वाक़या सुना रहा हूँ, लेकिन अच्छा है जाए लोगों के पास, लोग देखें यार कि एक हॉस्पिटल नहीं देखें। आपको पता है आपके लाहौर में लास्ट हॉस्पिटल कौन सा बना? सरकारी जिन्ना हॉस्पिटल, आज से 25-30 साल पहले। उसके बाद आज तक कोई सरकारी हॉस्पिटल, जितने भी दूसरे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल, फारूक हॉस्पिटल, ये देते हैं CSR में इलाज देते हैं, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है वेरी कॉस्टली, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अफोर्ड नहीं, कम से कम जो सफ़ेद पोश आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली सफ़ेद पोश लोअर मिडिल क्लास में आ गई है, और लोअर मिडिल क्लास बिल्कुल अंडर द प्रिविलेज लाइन चली गई है। ये हमारे इकोनॉमी का ये हाल है इस वक्त। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, हर चीज़, और राशन के कीमतें देख लें। अब तो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए सैलरी वाला बंदा 4 बच्चों के साथ सर्वाइवल कैसे करता होगा, मेरी समझ से बाहर है। नॉट पॉसिबल, एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो गया उसमें आके। मेरे वालिद साहब अक्सर कहा करते हैं कि लाख हज़ार बन गए और करोड़ लाख बन गए। देयर यू गो, वो इतना हकीकत है ये। अच्छा, अब जब हम खाना देते हैं हॉस्पिटल्स को, तो हमारी एक मरीज़ा जो थी, उसकी मोतिया उतरा हुआ था माई के आंखों में। उसने लाइफ हॉस्पिटल, थैंक यू वेरी मच लाइफ हॉस्पिटल, उन्होंने उनका इलाज किया, वो ठीक हो गई, वो देखना शुरू किया। ज़रा रेफर यहाँ से हुई थी, तो वो हमारे सर पे आके हाथ फेर रही हैं कि बेटा अल्लाह ताला ताड़ी ज़िंदगी करे तो तुसी भी अपना हॉस्पिटल बनाओ। बस ये उनका कहना था, और वहाँ से आइडिया भी आ गया और वो दुआ भी लग गई। खालिद साहब लाहौर में थे, हम दोनों ने हाथ मिलाया और शुरू कर दिया। 1 रुपया जेब में नहीं था। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी? $5.2 मिलियन।
जरा डॉलर्स को करोड़ों में कन्वर्ट करके करोड़ों बताएं। में करें 5-15 1 अरब और 50 करोड़ कहाँ तक तकरीबन पहुंचा 1 ऑलमोस्ट। अरब 1 अरब 50 करोड़ कहाँ पहुंचा है? मतलब ये हम इस वक्त 2.34 मिलियन इकट्ठा कर चुके हैं, 70 करोड़ रुपए के करीब लगा चुके हैं हम, और इसमें मशीनरी भी खरीद रहे हैं। अब तो इंशाल्लाह इस जून में ओपन होने वाला है, और स्टेट ऑफ द आर्ट एंड टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटली कोई वो टोटली जो फ्री पर्ची के पैसे भी नहीं होंगे कि 1 रुपया भी नहीं होगा। और आज तक हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है इंशाल्लाह कि आप आके विटनेस करेंगे, 1 रुपया किसी से नहीं लेते हम, और अल्लाह दे रहा है। जब तक दे रहा है, और अल्लाह के ख़जाने इतने बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। शौकत खानम जैसे मेगा इदारे प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट, हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं अल्लाह से मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी अमाउंट भी आ जाए ना मेरे सामने, तो मैं कहता हूँ मैं बेफिक्र हूँ, अल्लाह ने देना है, तो मुझे तो फिक्र करना ही नहीं चाहिए। बस सिर्फ क्या करना, नेक नीयति होनी चाहिए, कि ये ना हो कि अमजद को $1,00,000 इकट्ठा हो तो 20,000 वो अपने जेब में रख ले। अच्छा, इसमें एक थोड़ा मैं और फाउंडेशंस के साथ मैं इन टच भी हूँ, कुछ एनजीओज के साथ भी राब्ते में रहता हूँ। लोग सैलरीज ड्रॉ करते हैं, और मुझे लगता है कि उनका हक भी है कि अगर मैं फुल टाइम ऐसे ही काम हम कर रहा हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, मैं किसी फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, जिंदा तो मैंने भी रहना है। तो आप लोग भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है नूर प्रोजेक्ट का जो सैलरीज ड्रॉ करते हैं यहाँ से, या कुछ है इस तरह का मामला? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो, शुरू से आज तक ज़ीरो। इसलिए एक्चुअली जीरो? एक्चुअली ज़ीरो, कोई एडमिन कॉस्ट नहीं है किसी बोर्ड मेंबर की। ज़ाहिर है 7 बोर्ड मेंबर होते हैं, वी आर फुल्ली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, वी आर टैक्स एग्जेम्प्टिंग सर्टिफिकेट हमारे पास है, इवन वी आर रजिस्टर्ड इन अमेरिका एज कोई वेल। पैसा नहीं ले रहे आप मैं लोग? सर पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि डबल इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान। एक तो मैं फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा हूँ, और राइट जगह पे लगा रहा हूँ, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं 1 रुपया भी लेने का रवादार नहीं कोई हूँ। सैलरी नहीं मैं आपकी? खुदा को हाजिर नाजिर जाने कहता हूँ कि मैं किसी किस्म की आज तक ना सैलरी ली, ना 1 रुपये। बल्कि मेरे लिए सबसे महंगा रेस्टोरेंट जो है ना, वो नूर दस्तरखान है। वाह, मैंने वहाँ से अगर 1 प्लेट खा ली है तो वो 5 या 10,000 रुपये की मुझे कॉस्ट करेगी। आप मेरे साथ खाना खाएंगे तो मुझे वो 10,000 जमा करवाने पड़ेंगे। अगर 4 अच्छा, बंदे जो खाए, खाना खुद खा रहा है उसके जमा करवाने हैं? मुझे आपने नहीं करवाने, मैंने नहीं नहीं, जो करवाने जो हैं। मतलब खुद आप मैं खाते हो जमा करवाते हैं वहाँ पे वो? 100% जमा वेरी करूँ। नाइस। चाय वहाँ से हमारे खाते से पी जाती है, बिस्किट हमारे खाते से खाए जाते हैं, खाना हमारे खाते से खाया जाता है जो हमारे दोस्त आते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो खाना आप ना खाएं, वो खाना तो भूखे भूखे के लिए है ना। कोई भी आ जाए, टाई लगा के आ जाए, वो रास्ते में गुजरता तो भूख लगी है, वो उसने अगर पैसे नहीं है उसकी जेब में खाना खा के चला, बाद में वो हज़ारों रुपए दे के चला जाता है। वो मेरी एक बात बार कर, खा लिया और बाद में बिल्कुल रोटी ठीक है। भी यही है, बिल्कुल जो हाँ, रोटी 1,000 प्रोजेक्ट है। 1,010 तंदूर हैं इस वक्त लाहौर में हमारे पास। 1010? 1,010, वाह। जहाँ से 4.5 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख रोटी जा रही है एवरी मंथ। अच्छा, ये जरा इस प्रोजेक्ट में जरा डिटेल में हाँ। बताएं मुझे कि वो कैसे स्टार्ट किया, आइडिया क्या था इसके पीछे? 3 साल, तकरीबन 3.5 साल पहले ना, मैंने एक टर्की की ऐड देखी जिसके अंदर वहाँ पे जो ब्रेड ओनर है, ब्रेड शॉप है, तो वहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है, एक वो क्या कहते हैं, एक थाली पड़ी हुई है जिसके अंदर रोटियां पड़ी हुई हैं फॉर दोज हु डोंट हैव मनी, ठीक है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए रोटी ब्रेड पड़ी हुई है। मैं लेने गया हूँ और मैं साहिब इस्तेदाद हूँ, तो मैंने 2 रोटियां ली हैं, 4 के पैसे दे दिए, ओके। या मैंने कहा 2 ब्रेड मेरी इसमें रख दो। तो उसने जो नान बाय है उसने 2 रोटियां मुझे दी, 2 उसमें रख दी थाली में। गरीब आदमी आया, उसने वहां से अपनी उठाई और चुप करके वो चला गया, उसने कुछ नहीं पूछा। तो बोर्ड लिखा हुआ साथ लगा लिखा हुआ हुआ है है कि जी यहाँ पे अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं ले कर जाएं, सकते। मुफ्त ले जाएं। हमने यहाँ पे उसको कर दिया इज्जत की रोटी, वाह। बोर्ड लगा दिया, तंदूर वाले से बात की कि यार तुमने इस बॉक्स से, जो उसमें हमने 200 रोटियों के एडवांस पैसे डाल दिए, क्योंकि पहले दिन से ही अगर कोई आता है तो ये ना हो कि जी मैं क्यों फ्री दूँ, अब 25 रुपए की रोटी है, 20 रुपए की रोटी है, तो वो कहेगा मैं क्यों 4, 5, 10 रोटियां अपनी तरफ से दूं। तो हमने कहा ये बॉक्स है, ये चाबी तुम्हारे पास है भाई साहब, इस वक्त 1,010 तंदूर हैं, That's unbelievable। दोबारा कभी पैसे नहीं डालने पड़ते, जिसमें हम 200 रोटियों के डाल देते हैं, नहीं डाले दोबारा? कभी दोबारा अच्छा, ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। सबसे अगला मेरा यही सवाल आ रहा था कि आपको वो कॉस्ट कितनी पड़ती होगी कि आप लाखों रोटियां एवरी मंथ? 6 लाख रोटी भी हो ना, एवरेज 5 लाख कर लें, 5 लाख को 2 से ज़रब दे दें, 1 करोड़ रुपए की रोटी एवरी मंथ, और आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही उसकी? हमें मैंने लाहौरिये खुद एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, लोग खिलाए जा रहे हैं। वो गरीब आदमी जो साइकिल वाला है ना, वो ज्यादा देने वाला है, वो जाते हुए रास्ते में किसी फकीर को जिनको हम झड़कते हैं उसको 10 रुपए दे के जाता है कि अल्लाह तेरा भला करे। ऐसे ही है कि मुझे दुआ इसी की लग जाए शायद आके। अब रोटियां लेने वाला जो सफेद पोर्शन है वो भी जाके अपने रिस्क में इजाफे के लिए उसमें पैसे डाल देता है। ठीक बात। तो उसमें पैसे तो कभी, बल्कि मैंने उल्टा निकालने शुरू कर दिए। अब लोग समझते हैं, कई तंदूर वाले नाराज हुए कि यार आप इसमें से पैसे क्यों निकाल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। उसे समझाया भाई ये 1,010 हैं, 12,000 तंदूर है लाहौर में,
सारे के सारे फ्री करने हैं अगले 5 साल में, इंशाल्लाह। फिर उनसे मजीद तंदूर खोलते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह। 12,000 के वो टोटली प्रोजेक्ट है कि टोटल सारे के सारे जहां 5 साल में पूरे लाहौर में हर तंदूर गरीब आदमी के लिए फ्री होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, दैट्स जस्ट ब्रिलियंट। ये मतलब ये कैलकुलेशंस है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी? सवाल ये है ना कि इतनी गवर्नमेंट्स आई, इतने थिंक टैंक आए, इतने काबिल काबिल वज़रा आए, इतने काबिल काबिल वज़ीर आज़म आए, ये छोटे-छोटे जब भी स्टेप्स थे लेकर सोसाइटी को कहाँ का कहाँ ले जाया जा सकता है। बड़ा दुख होता है, मतलब कितनी बेहतरी आ सकती है मुझे ना क्योंकि हर फील्ड के अंदर जब मैं देखता हूँ एजुकेशन के अंदर, क्यों नए सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन सकते, क्यों नए सरकारी वेरी स्कूल नहीं बन, अनफॉर्चुनेट। आपके मेरे स्कूल कितने कितने बड़े थे ऐसे ही है। सर। सेंट्रल मॉडल स्कूल जिसके अंदर प्ले ग्राउंड हॉकी की भी थी, क्रिकेट की भी थी, फुटबॉल की भी थी, दौड़ने भागने की जगह थी। अब जब ट्रेनर्स भी थे, ट्रेनर ट्रेनर्स से भी थे। एक एक कनाल में जब स्कूल खुल जाएंगे, तो एक कनाल में बच्चे की जब टांगे ही नहीं खुलेंगी हाँ, तो वो हाँ। क्या करेगा? अच्छा, इस पे आ जाइए। आपके मैंने सुना है कि आपके जो स्कूलों के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और स्पेशली बच्चियां। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई चैलेंज कर ले कि पूरे पाकिस्तान में कोई एलजीएस, कोई बीकन हाउस स्कूल कि हमारे बच्चों को बीट कर दे हॉकी में, हमारे बच्चों को बीट कर दे फुटबॉल इट्स एन में। ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज। आप फाइनेस्ट स्कूल है, और हमें एलजीएस जी बीकन, ये जी फाइनेस्ट स्कूल्स जी हैं। मैं अब देखे ना, मेरे पास पंजाब की हॉकी की गोल्ड मेडल है हाँ, देन यू कैन चैलेंज, फिर आप और चैलेंज कर और सकते उसमें हैं। से 8 बच्चियां ऑर्फन होम से हैं हमारे। वाह। अभी आईजी साहब ने हम्म, अभी एक हफ्ता पहले भी, मैं तो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, बल्कि चलाएंगे भी हम। हम्म, आईजी साहब ने हमारी 2 बच्चियों के साथ गुफ्तगू की है और उनके साथ हॉकी भी खेली है। हम्म, पाकिस्तान की क्या, एशिया की फास्टेस्ट बेटी हमारे नूर ऑर्फन की है माशाल्लाह, दौड़ में, वाह। हॉकी में शी इज कैप्टन। और हमें ख्वाजा जुनैद साहब ने ये बताया, जो कि उनके हॉकी के उनको सिखा रहे हैं, कोच। उनको कोच हैं उनके, वो हमें ये बता रहे हैं कि 8 की 8 बच्चियां पाकिस्तान खेलेंगी। मैं तो 8 की 8 8 बच्चियां बच्चियां पाकिस्तान खेलेंगी नेशनल टीम में जी। जाएंगी। और मैंने कहा सर एक भी चली जाए तो मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ये एफर्ट होगी। वो कह रहे हैं आप अमजद भाई, मेरी 35 बच्चियां जाती हैं माशाल्लाह। फुटबॉल में भी, मेरी 25 बच्चियां फुटबॉल खेलने, क्रिकेट भी खेलने जा रही हैं, हम्म, कराटे के अंदर मेरे पास 15 गोल्ड मेडल हैं वाह, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के। वाह। गाने, अच्छा मैंने फिर सारी की सारी उनकी और इन बनाए में सारे बच्चों के लिए कोचेज हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, आके रेगुलरली कोच कर रहे हैं इनको। इम्तियाज भट्ट साहब जो पाकिस्तान के फुटबॉल कोच हैं, वो हमें कोचिंग दे रहे हैं हमारी बच्चियों को। वाह। लेवल 2 के पीसीबी के कोच हमें क्रिकेट में कोचिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट एकेडमी पाक लॉयंस, वो हमारे बच्चों को अपनी ग्राउंड में खिला रही है जुबली टाउन के अंदर। फीफा के अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें फुटबॉल ग्राउंड दी है, जहाँ पे ये इम्तियाज भट्ट और एक और कोच हैं पाकिस्तान लेवल के, जो आके उनको फुटबॉल सिखा रहे हैं रेगुलरली। रेगुलरली रेगुलरली। और सिर्फ ये नहीं, इस बात को आप हाईलाइट कीजिएगा, पता नहीं मीडिया और ख़बरों में तो बहुत जाता है, इसमें ज़रूर लेके आइएगा कि एशिया से एक ही एनजीओ नूर प्रोजेक्ट को इटली में बुलाया, जहाँ से पूरे यूरोप से 50-60 लोग आए हुए थे एनजीओज के, जो एक दूसरे से मिले हैं। उसमें नूर प्रोजेक्ट ने जब बताया कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, कि बच्चियाँ हमारी फुटबॉल भी खेल रही हैं, बच्चियाँ हमारी That's a हॉकी proud भी खेल, moment to be true. इट इज़ एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट जब हमारी रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ जाके उन्हें बताया। और उनको तो नेगेटिविटी मिल रही थी कि जो वहाँ पे बच्चा नहीं फोर्स मैरिजेस कर देते हैं, वहाँ तो बेटियों को वो कत्ल जब कर देते हैं। इंटरनेशनल उसने उनको बताया मैं भी लड़की हूँ, मैं यहाँ आके आपको बता रही हूँ कि हम हॉकी भी खेल रही हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रही हैं बेटियाँ, आके देखें हमें। तो 6 यूरोपियन मुल्क से 6 उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल अगले महीने में यहाँ पे हमारे पास होंगे। मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करूँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फर्दर अब इसको बढ़ते हुए प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में जो नज़र आ रहा है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जहाँ पे भी स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, आपको इसको मजीद फर्दर आपने एक्सपैंड करना है। इंशाल्लाह। डोनेशंस, मनी, पैसा है तो सब कुछ चलेगा। क्या मैकेनिज्म है, कहाँ से आ रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या मैकेनिज्म रखे हुए हैं? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एफएटीएफ के बाद ना पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत बड़ा चेक आ चुका हुआ है। वो इकोनॉमिक डिवीजन जो है अपना फेडरल इकोनॉमिक डिवीजन, उसके अंदर आपको अपनी सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। 9 वॉल्यूम गए हमारे पास, सारी एनजीओज के अकाउंट्स बंद किए इन्होंने, जब आपको पता है जब ब्लैक ग्रे लिस्ट में थे हम, तो वो सारे चेक हुए। हम वी वर द फर्स्ट मेरे ख्याल 1-2 में से जिसमें सबसे पहले ओपन हुआ। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतना ज़्यादा क्लियर अकाउंट्स है हमारे। अगर अमेरिका में पैसे इकट्ठे करते हैं, वो सारे पाकिस्तानी डॉक्टरों से, पाकिस्तानी फैमिलियों से, अपने दोस्तों से, वो यहाँ से आते हैं। यहाँ से मैं अपने पाकिस्तानियों को टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं जिसके पास जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्प करता है। और अब क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अब ना सिर्फ स्कूल के बाद कॉलेज बनने जा रहा है, और कॉलेज बनने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी जगह खरीद ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर
अवैस भाई अगेन थैंक यू वेरी अवैस रऊफ मच। साहब, अवैस वेरी रऊफ गुड साहब, मैन, हाँ वेरी जी, गुड मैन, हाँ। गॉड फेयरिंग मैन, हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट में इज ऑलवेज आउट देयर कि यार कुछ करो सही, मैं तुम्हारे साथ उन्होंने, हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे 20 बच्चे बच्चियां ली हैं जिनको 4-4 साल के कोर्स फ्री करवा रहे हैं। पहला हालांकि वो बड़ी फीस है उनकी, यूनिवर्सिटी इज लाइक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, 6 बहुत है। करोड़ रुपए की फीसें बनती हाँ हैं ऐसे जो ही फ्री दे रहे हैं। अवैस भाई अगेन थैंक यू वेरी मच। दूसरा उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में दी है जहाँ बच्चियां हमारी खेलने जा रही हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं ये उनके लिए भेजूंगा ये, बिल्कुल, मैं इसलिए मोस्ट भेजना सर्टेनली चाहिए कि ये लोग हैं जो वाकई डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के सल्यूट लिए, के, यस और यस। ये हैं जो 45,000 बच्चों कॉलेज के का भी बताइए, मैंने सुना है कॉलेज में भी हेल्प कर रहे हैं। कॉलेज में उन्होंने, उनकी बहन ने, इब्रार उनके हस्बैंड जो हैं, उन्होंने फ्री करवा दी है, सारी बिल्डिंग वो बना के दे रहे हैं। और बिल्डिंग की 2-4 लाख 10 लाख की कॉस्ट नहीं सर है, करोड़ों रुपए की, मैं करोड़ों रुपए एग्जैक्ट की। अमाउंट नहीं बताता, हाँ लेकिन उनकी मेहरबानी है अगेन कि उन्होंने वो पूरे का पूरा कॉलेज वो बना के दे रहे हैं, और उसको चलाएंगे भी वही, और सर्टिफिकेट भी वही देंगे, मैनेजमेंट भी वही देंगे, मैनेजमेंट भी वही देंगे, टीचर्स भी वही देंगे, टीचर्स भी वही देंगे, सिर्फ बच्चे नूर प्रोजेक्ट के वहां जाएंगे, टोटल फ्री पढ़ेंगे। अच्छा इसमें एक सवाल जो बड़ा बुनियादी सा था वो स्टार्ट में रह गया, नूर प्रोजेक्ट में कोई भी बच्चा भेजने का बुनियादी क्राइटेरिया क्या है? ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आप खाना खिलाते हैं, राशन देते हैं, और उन्हें आप माजूर कर रहे हैं। हमारा इदारा ऐसा है ही नहीं। खाना तो हमने देना ही देना, जो मर्जी लोग कहते रहे, राशन तो हमने देना ही देना जो मर्जी, लेकिन हम दे किसको रहे हैं, ये सवाल है असल आपका कि आप किसको दे रहे हैं। हम खाना उसको दे रहे हैं जो डिजर्व करता है, हम राशन उसको दे रहे हैं जो डिजर्व करता है, और डिजर्व करने का तरीकाकार कैसे हम चेक करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है, हमने 2 इंस्पेक्टर इंडिविजुअल रखे हुए हैं, एक लड़की है एक लड़का है, 2 इंस्पेक्टर्स हैं। एप्लीकेशन आती है उनके पास चली जाती है, उन्होंने लिख के दिया कि मैं माजूर हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मैं बेवा हूँ, मैं, मेरे घर में कुछ नहीं है, एक कमरा है, 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसने सारा लिख के, हमें पंखा नहीं है, मोबाइल नहीं है, फ्रिज नहीं है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं, सारा उसने अपना बायोडाटा दे दिया, ठीक है, अपने मुताबिक वो डिजर्विंग है। अब हम जाते हैं, हम पहले लड़की जाती है, चेक करती है, उसके घर में अंदर जाके चेक करती है, बाकी जो इसने कहा टिक मार करती है, फिर मोहल्ले में किसी से पूछती है, हमसायों से पूछती है, फिर लड़का जाता है, अगर वो इजाज़त दें अंदर आने की, लड़की को अंदर जाने की इजाज़त दे देते हैं, अगर लड़की को देते हैं इजाज़त ठीक है, नहीं तो वो चेक्स इर्द गिर्द से चेक करता है, वो भी अपनी मार्किंग आगे देता है, यस दे आर डिजर्विंग। जब वो डिजर्विंग हो जाते हैं, उनका राशन कार्ड बन जाता है 6 महीने का सिर्फ, तब तक उन्हें अपने बड़े बच्चे हमें टेक्निकल एजुकेशन में देने हैं, और छोटे बच्चे स्कूल में देने हैं। अब ये वो डिजर्विंग, जितने ईएमई के अराउंड गाँव 35-40 गाँव हैं, जितने माली, जितने मजदूर, जितने ड्राइवर, जितने कारीगर, उनके बच्चे हमारे पास हैं, एंड दे आर डिजर्विंग, और असल हीरोज भी उन्हीं में हैं, निकलेंगे वो दिन में, फर्दर हीरोज उन्हीं में हैं। बिल्कुल ऐसे ही फर्दर जिस तरह बता रहे हैं हॉकी टीम एंड ये सारी, ये तो कोई कमाल का टैलेंट है सर ना? आज याद रख लीजिएगा, ये सारे दोस्त भी बैठे हुए हैं, आज का दिन भी नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अगले 5 साल बाद हमारे बहुत से बच्चे पीसीबी में भी खेल रहे होंगे, इंशाल्लाह हॉकी में पाकिस्तान हॉकी भी खेल रही होंगी बच्चियां हमारी, और फुटबॉल के अंदर भी बहुत आगे, क्योंकि सारे हीरोज हैं इन्हीं में, इनको बस आपने पॉलिश करना है, पॉलिश करना है। जो स्टंट एंड ग्रोथ की इमरान खान बात करते हैं, आपको पता वो क्या थी, कि नरिशमेंट क्या थी यार, जिस बच्चे को खाना नहीं मिल रहा वो क्या निकलेगा। इस तरह आपने स्टार्ट में बताया कि जब उन बच्चों को खाना मिल रहा होता है, द वे दे ईट, ओह माय गॉड, द वे दे ईट, दैट टेल्स द होल स्टोरी, वो सारी कहानी आपको वहां से। मैं आपको 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चियां और बच्चों के साथ खड़ा करूंगा, आपसे मेरे उनके कद ऊंचे हैं माशाल्लाह। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बच्चे देखे, वो लगे जैसे उग रहे हैं, वो बांस नहीं जैसे निकलता एकदम से, जिस तरह खाद डाली जा रही है। यही कुछ यकीन करें हमारे इसमें हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों के कद देख के आप हैरान हो जाएंगे, हमने स्टंट एंड ग्रोथ को इस एरिया में कम से कम खत्म कर दिया। इसका मतलब मुझे वीकली एक खाना अल्नूर से जाके खाना चाहिए, मुझे वीकली एक खाना, क्योंकि जो खाना बाखुदा, जो इंग्रेडिएंट्स मेरे घर में जाते हैं, वही इंग्रेडिएंट्स वहां पकते हैं। Could you believe that? Just brilliant. क्योंकि मेरा अपना स्टोर है, सुपर स्टोर। अच्छा जी प्लीज कंटिन्यू। मेरा अपना सुपर स्टोर है, वहीं से राशन मेरे घर में आता है और वहीं से राशन नूर प्रोजेक्ट में जाता है। अमजद माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। मेरा ये जाती मेरी राय है, ये मेरी सोच है कि जिस चीज़ में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे नहीं जुड़े हुए, उसमें आई एम नॉट पुटिंग माई हार्ट इनटू दैट। आपकी फैमिली, आपके बच्चे नूर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, इन बच्चियों से, इन बच्चों से, इन ऑर्फन से जुड़े हुए हैं, मिलते हैं, जाके काम करते हैं वहाँ पे। आप जब जाएंगे ना, 80 बच्चियों को मेरी बेटियों के साथ इतनी मोहब्बत है कि अगर वो 2-3 हफ्ते तक ना जाए ना, तो वो उनको लिटरली मुझे कहती हैं कि सिफारिशें आती हैं, वो आपा को बुलाएं, ये आपा को बुलाएं, मेरी छोटी बेटी का नाम जन्नत है, जन्नत आपा को बुलाएं, फिर बड़ी फरियाल है, हादिया उससे बड़ी, किधर हैं बाजी, आपा नहीं आई हैं।
वो उनको केक बनाना भी सिखा रही है मेरी बेटी, वेरी एक उनके साथ मिलती, अभी मेरे आने से पहले भी वो वहीं पे थी, ऑर्फन होम में थी बेटियों के साथ, वो अपनी कुछ दोस्तों को लेके आई है, वो भी उनके लिए फंड रेजिंग कर रही है। ख़ास तौर पे मैं आपके तवासुत से आप भी कहेंगे, मैं भी, कि ज़कात का टाइम आ रहा है, रमज़ान आ रहे हैं, प्लीज़ इन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करें। हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इसके अलावा उनके लिए हाउसिंग बनाने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि एक कमरे के अंदर 8 बच्चे रहते हैं, तो मेरा ध्यान उस तरफ भी गया कि इनके लिए हाउसिंग क्यों ना बनाई जाए। अब मैं 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट बना रहा हूँ, अपार्टमेंट बना रहा हूँ इंशाल्लाह, 47 अपार्टमेंट बना रहा हूँ, 47 फैमिलीज जिनके पास छत नहीं है अपनी और वो एक एक कमरे में फंसे हुए हैं, उनको निकाल के हमने लिविंग स्टैंडर्ड सिखाना है। और फिर जब उनके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में सीख के जब वो चले जाएंगे, वो यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, जैसे ही जॉब पे जाएगा ये घर खाली करके किराए पे वो बच्चा लेके जाएगा, और उसकी जगह नई फैमिली, उसके नई जगह नई फैमिली आएगी। अच्छा, इस पे मैं जी थोड़ा सा ऐड कर दूं अब अमजद भाई की बात में। एक स्टोरी बड़ी हाईलाइट हुई नेशनली इंटरनेशनली, मुझे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों ने बड़ा अप्रोच किया। वो स्टोरी थी अबू हुरैरा की, और यू नो कि वो ज़मान पाक के बाहर से एक बच्चा पिकड हिम अप एंड मैंने उसको अपनी कोशिश की, अपने तय कोशिश की सेटल करने की। उस तरह की कई मल्टीपल एग्जांपल्स हैं कि जो ज़मान पाक के अलावा भी जहाँ जहाँ मुझे कोई रोड पे इस तरह का बच्चा मिल जाए तो आई ट्राई कि मैं अपना उसको मैं इनपुट दे सकूँ कि उसको कहीं सेटल कर सकूँ, या जो भी मेरे एंड पे मेरी जिम्मेदारी बनती है। उस प्रोजेक्ट के बाद मुझे बेतहाशा लोगों ने, अभी भी मेरा दूसरा फ़ोन वो पड़ा हुआ है, मुझे बेतहाशा लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, जी हम आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, आप अबू हुरैरा को ये ले दीजिएगा, आप उसको लैपटॉप ले दीजिएगा, उसकी एजुकेशन का बंदोबस्त कर दीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ पे अबू हुरैरा था हमेशा तमाम लोगों को डाइवर्ट किया कि जी ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का अकाउंट नंबर है, डायरेक्टली कॉल कीजिए, डायरेक्टली डोनेट कीजिए। रीज़न कि ये आपका और अल्लाह का मामला है, मैं उसके दरमियान में दखल नहीं दे सकता, मैं उसमें कहीं भी अपनी ज़ात को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। आई एम टू हम्बल एंड टू फीबल कि अल्लाह ना करे कि छोटी मोटी गलती कोताही भी अल्लाह पाक हश्र के रोज़ मेरे से पूछ ना ले कि ये क्या किया था। इसी तरह नूर प्रोजेक्ट है, लाहौर में है, आइए खुद विजिट कीजिए, सबसे पहले खुद विजिट कीजिए, अमजद भी होंगे वहाँ पे, आपके फर्दर इनका स्टाफ होगा फर्दर, और वो मजीद डिटेल्स में इंशाल्लाह जब मैं खुद विजिट करता हूँ तब आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। विजिट कीजिए, जाइए, बच्चों से मिलिए, टॉक टू देम, स्पीक टू देम कि बेटे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, कैसा रख रहे हैं तुम्हें। जब वो सारे टेस्टिमोनियल मिल जाएं, उनका फीडबैक मिल जाए, उसके बाद खुद भी डोनेट कीजिएगा। और वो तमाम लोग जहाँ जहाँ पे आपके रवाबित हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरनर आते हैं हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान आते हैं तो मुझे पूछ रहे होते हैं कि यार बताओ कहाँ पे डोनेट करना चाहिए, तुम फील्ड में होते हो, तुम्हें ज़्यादा बेहतर आइडिया। सो आई थिंक मेरी लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर या टॉप ऑफ द लिस्ट ऑनवर्ड्स अल नूर प्रोजेक्ट, द नूर प्रोजेक्ट होगा। जाइए, विजिट कीजिए, लोगों से मिलिए, फिर उसके बाद दिल खोलकर डोनेट कीजिए और उस डोनेशन का पैरा दीजिए। फिर अगली दफा दोबारा आए तो फिर जाइए, फिर देखिए कि जी हमने इतना डोनेट किया था, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट कहाँ पहुंचा, स्कूल कहाँ पर पहुंचा, जो आप खाना खिला रहे हैं पहले 5,000 बंदे का था, अब 10,000 पे हुआ या नहीं हुआ, वो फिर आपका हक है। और इस नेक काम में अमजद भाई का, नूर प्रोजेक्ट का, खालिद शेख साहब का, तमाम लोगों का जो इस सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, उनके हाथ मजबूत कीजिए। अगर आप और मैं मिलते जाएं तो मुझे अभी तक अमजद भाई एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि सिर्फ एक ब्रेन उसने ये इनिशिएटिव लिया कि यार मुझे ये करना है, और ये आप कुछ हजार फैमिलीज को इन्फ्लुएंस ऑलरेडी कर रहे हैं। अब विद इन 10 ईयर्स कुछ हजार फैमिलीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना आप। 3,000 बेनिफिशरी एवरी डे आते हैं, 3,000 बेनिफिशरी एवरी डे। 1,500 तो सिर्फ बच्चे ही हैं जो रोजाना आ रहे हैं, ठीक है ना, जो स्कूल में आ रहे हैं। उसके बाद राशन अपनी इस ग्रोथ पे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? मैं इस जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये ग्रोथ है ना कि आप लोगों की खिदमत में ग्रो कर रहे हो। और इस जॉब के ऊपर इतना सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे एक ये पहला पॉडकास्ट है जिसके अंदर मेरा दिल नहीं कर रहा इसको मैं क्लोज करूँ। और मैं चाहूँगा आपको कि आप इतना कुछ बगैर देखे कह रहे हैं ना, ये एक सच्ची आवाज़ है जो अल्लाह ताला आपके थ्रू कहलवा रहा है। जब आप देखेंगे ना, आई वॉन्ट यू टू से इट अगेन इंशाल्लाह। मैं जितने नाजरीन हैं उनको ये हमेशा, अमेरिका भी जाऊँ, कनाडा जाऊँ, इंग्लैंड जाऊँ, सिडनी जाऊँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि डोंट पे मी एनीथिंग, विजिट, जस्ट आस्क योर फैमिली टू कम एंड विजिट, और वो आपको बताएं तो फिर दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। एक नोट आखिरी उसमें फिर हम ख़त्म करेंगे कि एक फैमिली, ज़िया साहब, मैं थैंक यू वेरी मच, ज़िया साहब रहते हैं फ्लोरिडा के अंदर, मियामी के अंदर। वो और उनकी बेगम आई, उन्होंने 2 साल पहले विजिट किया था, तो इस दफ़ा फिर विजिट करने आए तो उन्होंने आके ये कहा कि यार मैं उस वक्त तो ये हॉस्पिटल था ही नहीं जब मैं आया था, उस वक्त तो ये चीज़ नहीं थी उसमें, अब ये इतना 2 साल के अंदर 1.5 अरब के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जी जी 1.5 अरब का प्रोजेक्ट विद इन 2 इयर्स इट्स स्टैंडिंग टॉल। उन्होंने कहा मुझे बताओ कि मैं क्या करूं आपके लिए। ज़िया भाई थैंक यू वेरी मच,
ज़िया भाई ने $1 लाख हमें दिया है, वाह जो कि 3 अमेरिका करोड़ में रुपया, तकरीबन 3 करोड़ वहाँ पे माशाल्लाह डिपॉजिट हो चुका हुआ है। माशाल्लाह। और ये देखें, ये है वो बंदा जो देख के, आंख से देख के गया है और उसने कहा यस। आपकी इजाज़त से वो गाड़ियों वाले वाक़या मैं कोट कर सकता हूँ अगर तो आप करें इजाज़त खालिद साहब का खालिद बिल्कुल। शेख साहब जी जो हाँ, जब साथ अमजद भाई के जिस फाउंडेशन को रन करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, ही इज़ द फाउंडर। ही इज़ द फाउंडर। उनके पास कुछ बहुत महँगी-महँगी गाड़ियाँ थी। अमेरिका में रहते हैं, वहीं पर बिज़नेस है उनका और मैंने सुना है कि बहुत बड़ा बिज़नेस है। फर्दर खालिद साहब जब पाकिस्तान आएँगे तो फर्दर मैं कोशिश करूँगा उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दूँ। जब ये प्रोजेक्ट एक्सपेंड कर रहा था तो ऑब्वियसली पैसे की बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। ये इस तरह का प्रोजेक्ट तो नहीं था कि 50 लाख करोड़ में इट्स ओके कि अब ये चलता रहेगा। ये वो प्रोजेक्ट था कि जिसकी रनिंग कॉस्ट पर मंथ 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो चुकी है अब, कि 5-7 लाख रुपया नूर प्रोजेक्ट को रन करने, खाना बच्चों का एवरी डे दे नीड 5 टू 7 10 लाख्स एवरी डे। सो ये 2 करोड़ रुपए महीने के ऊपर रनिंग कॉस्ट जा चुकी थी। फिर एक्सपेंशन भी थी, हॉस्पिटल भी बन रहे थे, स्कूल भी बन रहे थे, ऑर्फनेज भी बन रहा था। तो कोई मुझे बताया गया कि खालिद शेख साहब के पास कोई 10 के करीब गाड़ियाँ थी जिसमें मिलियन-मिलियन डॉलर की भी गाड़ियाँ थी और वो गाड़ियाँ बेची उन्होंने और वो गाड़ियाँ बेच के नूर प्रोजेक्ट में लगती गईं। अब आई एम श्योर कि अल्लाह ने उनको रिस्क में उतना ही इज़ाफ़ा उनका किया होगा वो गाड़ी एक गाड़ी रह गई है, वो मुतमईन इतने हैं यार। अच्छा, मैं ना, लोग बाज़ पैसों के मामले में गिनते हैं चीज़ों को, बिल्कुल पैसा भी आता है। जो बच्चा, मैं आपके सामने वो बच्चा बैठा हूँ, मैं यहाँ पहले भी बता चुका हूँ, जो मास्टर्स कर, मेरा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से, जो मास्टर्स करने तक एक बाइक नहीं खरीद सका। 3,000 रुपए की मैंने ट्यूशन पढ़ा के एक बाइक खरीदी और आज वो जो मर्जी गाड़ी खरीद ले। फेयर इनफ, ये अल्लाह अल्लाह का निज़ाम है ना। बेशक है और सर। ईमानदारी से यहाँ पे, और लंदन जाके वहाँ भी कामयाबियों की झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मेरे काम को देखें, मेरे काम के साथ एंटर हों। खालिद भाई तो वो खुदा का वो बंदा है, मुतमईन, इतने मुतमईन कि अभी मुझे रात को कह रहे थे यार कि वो एक गाड़ी रहेगी, वो भी ना बेच दिया, वो कायदे आज़म के ज़माने की है। मेरे ख्याल वो भी वो भी पता नहीं 2 कितनी मिलियन, महँगी होगी। सर 2-3 मिलियन की होगी, डॉलर्स। ऑलमोस्ट डॉलर्स की डेफिनेटली होगी। बिंगो। 1930 की गाड़ी है वो, हाँ, तो डेफिनिटली और इतनी की होगी। बड़ी जबरदस्त ये कंडीशन जी में कोई रखी। गाड़ी जिसकी बात कर रहे हैं, कोई 70-80 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि 70-80 डेफिनेटली। करोड़ रुपए की। तो वो तो अल्लाह ने उनको बहुत ही नवाजा है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही सुकून दिया है। और वही सुकून मैं अपने अंदर देखता हूँ, अपने बच्चों के अंदर देखता हूँ, उनकी कामयाबियां देख के मुझे लगता है कि सब कुछ। अच्छा, मैं आपको ना एक और पैसे की, या सब खड़े हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद करें एक सेकंड के लिए, क्या है सामने? अंधेरा। दैट्स ट्रू तो एंड दैट्स लाइफ, तो दैट इज लाइफ। आप अपनी एक सेकंड के लिए आंखें आंखों बंद की कीमत कोई अदा कर सकता है नहीं आप? कर सकता। मैं कहता हूँ, मैं ब्लैंक चेक लिख के देता हूँ, कसम खाए कि आप मुझे अपनी आंखें दे देंगे। नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो नॉट इनमें से कोई नहीं देगा। नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। तो पैसा किधर है? ये पूरे अंदर आपके अल्लाह ताला ने जो सेहत दी हुई है इतना ना, दे दे कि इज्जत से जिंदगी गुजरती जैसे रहे, वो खा देता लें, है, फैमिली को प्रोवाइड कर, इतना दे दे, वो बाकी फिर लोगों के लिए वो तो होना देता चाहिए, है। बाकी सर लोगों के लिए। सर आपसे दोबारा भी मैंने इंटरव्यू करना है। थैंक यू इंटरव्यू नहीं करना, बल्कि हमने बैठ के गपशप करनी। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू तो गया। डन डन। नाजरीन, ये राय साकिब और अमजद वट्टू को आज इजाज़त दें। आज कुछ ज़्यादा हम आगे चले गए, लेकिन नूर की बातें थी और मेरा ख्याल कोई भी बोर नहीं हुआ। यहाँ पे जो दोस्त खड़े हुए, बच्चे खड़े हुए, वो भी हंस रहे हैं खुशी से और उन बातों से बड़े महजूज हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बातें अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।